के पारंगत हैं वाद्यों को लेकर, वीणा सारंग आदि वाद्यों को लेकर लवकुश भिन्न भिन्न रागों में श्रीमद् रामायण के अनंत श्लोकों का गान करते हुए विराजे हैं। अभी अयोध्या के बाह्य क्षेत्र पर एक वृक्ष के नीचे विराजमान होकर रामायण का अनंत गान कर रहे हैं। गुरु वर्ग से प्राप्त हुए साहित्य की एक संपुटी को आपके मध्य प्रस्तुत करता हूं। यहां तो सीधी बात है कि रघुनाथ ने देखा और महल में बुला लिया और कथा शुरू हुई, पर परमाराध्य गुरुदेव वो अनंत साहित्य के आचार्य हैं। श्री लव और कुश वृक्ष के नीचे विराजमान होकर रामायण अनंत दिनों तक गान करते रहे। प्रतिदिन श्री रघुपुंगव का नियम है, क्योंकि ये राज्य पालक हैं, लोकहित की दिग्दृष्टि से राज्य का पालन करते हैं। प्रतिदिन दूत आकर खबर करते हैं, महाराज कैसी व्यवस्था है राज्य में आज। दूत आकर खबर करते अयोध्या में क्या कितना व्यापार हुआ आज। दूत आकर खबर करते हैं कि एक एक अयोध्या के नागरिक का उदर भर गया। अगर सबका उदर भर गया तब रघुनाथ अपना आहार ग्रहण करते हैं। ये राज्यपालक हैं। राजा भोगी हो तो राज्य खराब हो जाएगा। वही राज्य उत्थान को प्राप्त हुआ है जिसका राजा योगी हुआ है। महाराज श्री रघुनाथ अति संभल करके अयोध्या का अनुपालन करते हैं। क्यों? एक तो खुद का भी ऐसी प्रसिद्धि है, दूसरा ये जो राज्य सिंहासन है ना, ये सूर्य वंशजों का सिंहासन है, जहां राज्य पालन के लिए शिवी जैसे, जहां राज्य पालन के लिए हरिश्चंद्र जैसे, मनु जैसे महाराज जिस सिंहासन पर विराजे हैं, वहां की ये स्वाभाविक परंपरा है। आज प्रतिदिन ये नियम हो गया है कि दूत अत्यंत परेशान होकर रघुनाथ को खबर कर रहे हैं रात्रि के समय। महाराज हद हो गई है अयोध्या में। क्यों? दुकानें बंद हैं, विद्यार्थी विद्यालय नहीं जा रहे, किसान खेत पर नहीं जा रहे, चाहे बरखा हो जाए फिर भी किसी को फसल की परवाह नहीं है। किसी के भी गृह की रसोई से धूम्र उठता नहीं दिख रहा। हम बड़े चिंतित हैं, ये हुआ क्या है? ऐसी कौन सी माया ने, मायावी शक्ति ने अयोध्या के ऊपर अपने आधिपत्य को प्राप्त कर लिया है। अयोध्या इसलिए भी नाम है जो बल से न जीती जा सके, जिसमें युद्ध करके प्रवेश न हो। यहां योद्धा बनकर आओगे तो पराजित होकर चले जाओगे, भक्त बनकर आओगे तो हर कक्ष में स्वागत हो जाएगा। अयोध्या की स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है महाराज। परदेसी आ रहे हैं पर जा ही नहीं रहे हैं। मालवाहक अपनी बैलगाड़ियों में बड़े बड़े व्यापार के लिए सामग्री को लेकर आ रहे हैं, पर उनकी सामग्री बाजार के बीच में जैसे कि तैसी पड़ी है। बड़ी कीमती स्वर्णादिक आभूषण भी खुले हुए उन्होंने छेड़े हैं और न जाने कहां सब चले गए हैं। ऐसा लगता है कि पूरी अयोध्या में कोई बड़ा भारी कर्फ्यू लग गया हो। एकदम सड़कें शांत पड़ी हैं। क्या हो रहा है हमें प्रतीति न हो रही। न कोई सो रहा है, न कोई जाग रहा है, बल्कि अपनी नियमावलियों को भी किसी ने अनुपालन नहीं किया है। पहले प्रभात के समय जो वेद मंत्रोच्चारण ब्राह्मणों के मुखारविंदों से निश्चित होता था, अयोध्या उससे भी गौण है।
प्रभात में सूर्य आराधन करते हुए बड़े बड़े वेदपाठी ब्राह्मण दिखते थे, उनका भी दिग्दर्शन नहीं हो रहा है। महाराज, दो बड़े ही दिव्य सुंदर ऋषि कुमारों ने अयोध्या के ऊपर अपना राज्य स्थापित कर लिया है। ये राम के पुत्र हैं महाराज। अरे ऐसा प्रतीत होता है वायु ने भी उनकी तरफ बहना शुरू कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अयोध्या के बनादिक में विद्यमान काकपिक शुकादिक भी उसका परित्याग करके उन्हीं के चरणाश्रित होकर बैठे हैं। यहां वाल्मीकि जी ने एक बड़ा अद्भुत संकेत किया है। दूतों ने ये कहा, ऐसा क्या कर रहे हैं वो राजकुमार जो अयोध्या का वातावरण इतना स्निग्ध हो गया है। चारों तरफ शांति है, पर यह शांति भयावह शांति नहीं है। शांति तो हर समय व्याप्त होती है, भय भी शांति को जन्म देता है, पर वो बाह्य शांति होती है, अंतस अशांति होती है। ये शांति भयावह नहीं है। ऐसा क्या हो रहा है? बोले उन राजकुमारों के द्वारा सीतायास चरितम महत्। श्री वाल्मीकि जी के द्वारा अयोध्या प्रथम भेजने का मूलभूत कारण ये भी था। वहां ये नहीं कहा गया कि रामायण की कथा सुनाने के लिए ये दोनों बालक बैठे हैं। बोले वो दोनों ऋषिपुत्र वृक्ष के नीचे विद्यमान होकर वन के मध्य मां जानकी के ऐसे चरित्र का वर्णन कर रहे हैं कि सारी अयोध्या ग्लानि में व्याप्त हो गई है। जिन्होंने जानकी के ऊपर उंगली उठाई थी, उनकी आंखों से अश्रुधाराएं बह रही हैं। मैंने पहले दिन ही आपको थोड़ा संकेत किया था। सीतायास चरितम महत्। राम जी को यह खबर दी है कि जानकी जी की कथा है। अगर राम को यह खबर दी जाती राम जी की कथा है तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। कोई अपनी कथा सुनने कम से कम सभ्य व्यक्ति थोड़ा ही ना आवेगा। वो बात अलग है कि आध्यात्मिक स्वरूप से तो राम की कथा के सबसे अच्छे श्रोता स्वयं राम ही हैं, पर मर्यादा का स्वभाव है। ये शील भील भीर गंभीर पुरुष हैं, अपनी प्रशंसा सुन के भी थोड़े सकुचा जाते हैं। मां जानकी के चरित्र की ऐसी व्याख्या हो रही है कि लगता है पूरी अयोध्या के ऊपर इन्होंने आधिपत्य कर लिया है। राम जी कोई आपकी आज्ञा तक सुनने को तैयार नहीं है। जब मुख्य द्वार के ऊपर रहने वाले नगाड़े के ऊपर डिम डिम घोष होती है तब कोई एकत्रित ही नहीं होता है। ऐसा प्रतीत है अयोध्या में कोई बड़ा भारी संकट आ गया है। श्री रघुनाथ के आनंद की सीमा न रही। अच्छा, ऋषि पधारे हैं। अरे साधारण से साधारण भी महात्मा आ जाए तो सूर्यवंश की परंपरा है, उसका चरणोदक पान किया जाता है, उसका चरण प्रक्षालन होता है। यहाँ ऋषि बालक स्वरूप में आए हैं और कथा पारंगत और मेरी प्रिया का चरित्र गा रहे हैं। अतः मेरी ये आज्ञा है कि उन ऋषि कुमारों से निवेदन किया जाए कि वो वन की जगह इस दिव्य सीता के चरित्र की कथा को अयोध्या के महल में ही विद्यमान करें। कहीं उसके चरित्र को सुनकर मेरे हृदय में थोड़े संताप को शांति प्राप्त हो। सीतायास चरितम महत्। वाल्मीकि जी ने स्पष्ट कहा कि मैं तो जानकी का चरित्र लिख रहा हूं, उसमें और त्याग है, उसमें और शीलता है। भक्त की कथा सुनकर भगवान की कथा समझ में आती है। ये ऐतिहासिक परंपरा है। सीता की कथा सुनकर राम की कथा समझ में आती है। भगवान की कथा तो औषधि की तरह है, भक्त की कथा अनुपान की तरह है।
आयुर्वेद में ये पद्धति होती है। एलोपैथी तो बोरिंग होती है, पानी के साथ गटक जाओ सब, बताओ कोई मजा ही नहीं है। पर आयुर्वेद लेने जाओ तो कुछ मलाई के साथ, कुछ रबड़ी के साथ, कुछ दूध के साथ। एक बार मैं बचपन में बीमार पड़ा था तो आयुर्वेदाचार्य जी ने एक दवाई दी जो पेड़ा के बीच में रख के खाई जाती थी। तो पेड़ा के बीच में 3 बार खानी थी। तो खांसी जब ठीक हो गई ना तो 15 दिन तक मैं जानबूझकर खांसता था कि यार पेड़ा खाने को तो मिलता है 3 बार। औषधि और अनुपान का मंगल में जोड़ा है। भागवत में आप देखिए कथा प्रहलाद की है जो अनुपान की तरह है, नरसिंह तो औषधि की तरह पधारे हैं। ऐसे ही वाल्मीकि जी ने इस परंपरा को प्रमाणित कर दिया। मैं कथा तो जानकी जी की लिख रहा हूं, उसमें राम औषधि की तरह विद्यमान है, इसमें ज्यादा सरसता है। जाओ उनसे जाकर निवेदन करो। जैसे ही अवकाश मिला दूतों ने जाकर के राजकुमारों के, इस ऋषि कुमारों के मंगलमय चरणारविंदों में प्रणिपात करते हुए अवधेश की मंगलमयी प्रार्थना को निवेदित किया। हे ऋषि कुमार, अवधेश की इस प्रकार प्रार्थना अवस्थित हुई है कि आप स्वयं, ये सब एक ही लाइन में कह दिया है वाल्मीकि जी ने, पर मैं थोड़ा विस्तार से कर रहा हूं कि आप महल में पधारिए और वहां विराजमान होकर के इस मंगलमयी कथा का गान करें। सीता की कथा स्वयं राम सुनना चाहते हैं। ये भी रघुनाथ की लीला है। परमाराध्य गुरुदेव ने इस पर टिप्पणी करी, उनसे सुना है सो सुना रहा हूं, सुनकर सुना रहा हूं, वही पद्धति है। रघुनाथ ने महल से पहले अयोध्या वासियों को सीता जी की कथा सुनवा दी, ये टिप्पणी है। क्योंकि रघुनाथ को कोई आक्षेप आरोप थोड़ी ना था, समस्या तो अयोध्या वासियों को थी। तो मानो सीता कथा सुनकर समस्त अयोध्या वासियों का मन निर्मल हो गया। अगर सीधी महल में होती कथा तो हो सकता है अकेले राम ही सुन रहे होते, पर संपूर्ण अयोध्या में उस कथा का गान हुआ जिससे अयोध्या वासियों का मन निर्मल हो गया। प्रार्थना करी, अब आप महल में कथा करें। अतः अत्यंत भाव है कि रघुनाथ स्वयं कथा सुनना चाहते हैं। महाराज लवकुश ने, ऋषि कुमारों ने अत्यंत मंगलमय भाव से इस निमंत्रण को स्वीकार किया और गान करते हुए ही चल दिए। वीणा वाद्य आदि बजाते हुए अयोध्या के पथ के ऊपर गमन कर रहे हैं, मानो वो आगे चल रहे हैं और पूरी अयोध्या नगरी उनके पीछे गमन कर रही है। अनंत पक्षी, काक, पिक आदि भी उनके ऊपर उड़ते जा रहे हैं, मानो राजकुमार के स्वागत के लिए प्रकृति ने को बढ़िया सुंदर आसमान के ऊपर महाराज सारी के सारी बढ़िया सुंदर परछाई की व्यवस्था कर दी हो। जो बंधन बार बनती हैं, सड़कों की सजावट होती है, तो काक पिक शुकादियों ने उड़ करके मानो मार्गों की सुविधा स्वच्छता को विद्यमान कर दिया हो। चल रहे अवधवासी ही स्वयं पुष्प वर्षा करते हुए उन्हें बुला रहे हों। रघुनाथ ने गुप्त रूप से राजकुमार के प्रथम स्वागत की बड़ी सुदृढ़ व्यवस्था बनाई है। अगर ये राजकुमार होते, ऋषि कुमार नहीं होते, तो जिस पद्धति से पधारते उसी पद्धति से आज ऋषि कुमार रूप में भी पधार रहे हैं। बस फर्क इतना सा है, अगर राजकुमार होते तो कंधे पर धनुष होता, पीठ पर बाण होता, क्षत्रिय वेशधारी होते, वो तीर चलाते आते। आज ऋषि कुमार है तो धनुष तो आज भी है पर मुख ही धनुष हो गया है, बाण तो आज भी है पर रामायण के श्लोक ही बाण बन गए हैं। वो धनुष चलता तो शरीर विद्ध होते, पर इन धनुषों से अयोध्या वासियों के हृदय विद्ध हो गए हैं। ये ऋषि कुमार
मंगलमय भाव से अयोध्या के अनंत प्रासाद की तरफ, मुख्य महल की तरफ पधारे हैं। सोपानों को चढ़ते हुए जब इन पर प्रवेश कर रहे हैं तो रामाभिरामी टीका के अंतर्गत अगर विचार किया जाए तो यहाँ बड़ा मंगलमय दिग्दर्शन है कि ये सीता राम के सुपुत्र हैं। राम तो अंतर्यामी हैं, वो तो अलग विषय है, पर यहाँ अंतर्यामी बनकर तो लीला नहीं कर रहे। मुख्यता से दो ही लोगों को इसका प्रबोध है। एक स्वयं भैया शत्रुघ्न को इसका प्रबोध है, जो कि मौन धारण करे बैठे हैं, क्योंकि शत्रुघ्न मौन के ही स्वरूप है। शत्रुघ्न मतलब मौन, इसलिए मानस में शत्रुघ्न मौन रहे हैं। जो सतत मौन रहे वो शत्रुघ्न है। सीता सहनशीलता का स्वरूप है, राम धर्म का स्वरूप है, भरत त्याग का स्वरूप है। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है महाराज, ये कैरेक्टरिस्टिक है। कैसी स्वयं वशिष्ठ वेद का स्वरूप है, वेद को संचालित करते। भरत त्याग का स्वरूप है, उर्मिला स्वयं तपस्या की स्वरूप है महाराज, वो तपस्या की स्वरूप। लक्ष्मण स्वयं सेवा के स्वरूप है। लक्ष्मण मतलब सेवा, बस। श्री हनुमंत लाल जी महाराज दास, भगवत दासत्व कैसा है वो उसका निज स्वरूप धारण करते। सुग्रीव मित्रता के स्वरूप है। स्वयं विभीषण शरणागत के स्वरूप है। ये एक एक धर्म का जो लक्षण है वो स्वयं पर्सोनिफाइड होकर रामलीला में प्रकट हो गया है। शत्रुघ्न जो है वो मौन के स्वरूप है। शत्रुघ्न जैसा मौन कोई नहीं हो सकता, शायद इसीलिए गोसाई जी ने उन्हें मौन रखा है। पूरी मानस में शत्रुघ्न मौन है। बड़ी इशारों में कहीं बस उनकी चर्चा आई। मौन भी एक साधना है। मौन से बड़ी कोई साधना नहीं हो सकती। शब्द से बड़ी साधना मौन है, बड़ी अद्भुत साधना है। मौन का मतलब मुंह का बंद होना नहीं होता। सच कहूं तो इस समय मुझसे ज्यादा आप सब बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो तो मेरा बोलना भी समस्या है। जब तक मौन नहीं होता, मौन वाचन का प्रारंभ है। मौन न होगे तो वाचन कैसे होगा। मौन बड़ी भारी ऊर्जा है। खैर, मैं अलग विषय से भटक जाऊंगा, फिर एक दूसरे प्रासाद में प्रवेश हो जाएगा। अतः शत्रुघ्न को मालूम है और स्वयं गुरुदेव वशिष्ठ को मालूम है कि ये रामात्मज हैं, ये सीतात्मज हैं। एक स्वभाव से मौन है, एक लीला से मौन है। वो दोनों मौन बैठे हैं। लव और कुश का अति मंगलमय भाव से, रसमय भाव से राज्य महल में मंद्र मंद्र गति से प्रवेश हुआ है। सब देख देख कर तुलना कर रहे हैं। तीनों रानियां अपने आसन पर बैठी हैं। जो राजमाताएं हैं वो तीनों लवकुश की तरफ देखती हैं, रघुनाथ की तरफ देखती हैं, लवकुश की तरफ देखती हैं, रघुनाथ की तरफ देखती हैं। थोड़ा सा संदेह किया, ये क्या है। सुमित्रा जी ने केकई जी को, केकई जी ने कौशल्या जी को, कौशल्या जी ने इशारे इशारे में पूछा गुरुदेव वशिष्ठ से, आप अंतर्यामी त्रिकालज्ञ पुरुष हैं, ये क्या ये थोड़ा विस्तार रामाभिरामी में किया है कि ये क्या लीला है। तो गुरुदेव वशिष्ठ ये कहते, सुनो, भगवत चर्चा करते करते साधारण भी भगवत स्वरूप हो जाता है। ऐसा निर्णय निकाल दिया। जे जानत जह देहु जनाई, आप ही तुम ही होई जाई। प्रिया प्रियस्या प्रतिरूढ़ मूर्तया, भागवत दास।
राम कथा गाते 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 ये भी राम जैसे दिखने लग गए। सीता कथा गाते गाते ये दोनों भी सीताराम जी जैसे दिखने लग गए, और कुछ नहीं। ओ अच्छा अच्छा, मौन धारण है। अब इस बात का उद्घाटन नहीं, मौन धारण है, चुप बैठे हैं। आपका प्रवेश हुआ है, स्वयं रघुपुंगव ने खड़े होकर के आपका निज स्वागत विद्यमान किया है। तीनों रानियां अपने आसन पर विराजमान हैं। सब अयोध्या के राजकुमार भरतादिक सब वहाँ उपस्थित हैं, सब विराजमान हो गए हैं। स्वागत करके आप श्री को आसन प्रदान किया है। गुरुदेव यहाँ व्याख्या और भी एक विशिष्टता से करते हैं, पर और हम खींच गए तो यहाँ अभी इतना ही रहने दें। सब विराजमान हो गए। श्री रघुनाथ ने पूजन आदिक करके, माल्यार्पण आदिक करके ऋषि कुमारों का बड़ी दृढ़ता से स्वागत किया है और निवेदन किया है। वो सीता का चरित्र जो अयोध्या को डुबे हुआ है, अगर आप अयोध्याधिपति इस अपराधी को भी सुपात्र समझें तो उसका गान करें। पर मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है, आप किसके पुत्र हैं? व्याख्या तो मैं और खींच सकता था, छोटे छोटे बहुत विषय थे, पर मुख्य पर आ गया। पूछा आप किसके पुत्र हैं, आपके पिता का नाम क्या है? जो सीता जैसी अद्भुत कथा आपको प्राप्त हुई है, तो जरा हमें भी पता चले ऐसा कौन सा महर्षि है, आप किस घर से हैं, जिससे हम आपका गुणगान कर सकें। कुल, परंपरा, खानदान, गोत्र, ये भारतवर्ष के एक बड़े भारी विषय रहे हैं इतिहास में। हर एक व्यक्ति को अपने घर का इतिहास दृढ़ता से पता होना चाहिए। संस्कृति के प्रवेश कराने का सबसे पहला कारण ही यही है। उसमें सबसे पहली चीज ये है कि घर के बालक को सुस्पष्टता से अपने दादा का नाम मालूम हो, परदादा का नाम मालूम हो, षड़दादा का नाम, कम से कम अपनी 6 पीढ़ी का नाम ही पहले पता हो, फिर उनके चरित्र का पता हो। तो असंभव है कि उसके अंदर भी उस चरित्र का बीज न डला हो। जब मैं बालक था ना, सबसे पहले मुझे गुरुदेव ने वही याद कराया, तो अपनी परंपरा याद करो अपने आप। फिर उस परंपरा के द्वारा अनुपालित होने वाली संस्कृति अपने आप विद्यमान हो जाएगी। नाम से ही सबसे पहले बात बनती है। अतः पूछा आपकी कुल परंपरा, आपके पिता कौन है? छोटे छोटे बालक हैं, अब अबोध हैं। जो अबोध है वो बालक है, अबोध है पर बुद्ध है। अबोध कहने का मतलब मूर्ख नहीं, जिसके अंदर चतुराई नहीं हो, जिसमें चतुरता नहीं है वो बुद्धिमान है। पर आज जिसमें चतुरता नहीं है उसको मूर्ख कहा जाता है। सरल है, सहज है। सोचने लगे यार, हमने कभी अवकाश ही नहीं मिला, अध्ययन में जीवन व्यतीत कर दिया, हमारे पिता कौन है? तो एक घटना याद आ गई बालकों को। वाल्मीकि जी के आश्रम में एक दिन दोनों बाल्य थे, तो क्रीड़ा में मग्न थे। थोड़ी चंचलता होना बालक का स्वभाव है, चंचल ही न हो तो फिर बालक किस काम का। तो जानकी जी को क्रोध आया। रामायण में ये बाद में उल्लेख है, पर मैं पहले ले आया हूं। क्रोध आया तो दोनों खेल रहे थे, बुला रही थी तो आते ही नहीं थे, बालक थे बड़े, थोड़ी चंचलता कर रहे, तो थोड़ी क्रोधता में जरा जोर से डांटते हुए कह दिया। जानकी जी बड़ी व्यस्त थी, परेशांत थी, थकी थी, सुन रही, बुला रही थी, आ ही नहीं रहे थे। तो क्रोध में मुंह से कह दिया, अरे निर्णो क्रोश तनयो। कहने का मतलब निर्णो क्रोश मतलब अरे निर्दयी के बेटों इधर आओ, मैं थकी हूं, परेशान हूं, फिर भी तुम सुन नहीं रहे हो, आ नहीं रहे। फटकारते हुए कहा, पर ये सहज सरल थे। वो घटना याद आई तो रघुनाथ से हाथ जोड़कर दोनों ऋषि कुमार ने कह दिया, हमारे पिता का नाम, हम निर्णो क्रोश तनये हैं, हम एक निर्दयी के लड़का हैं।
रघुनाथ के आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए। रघुनाथ के हाथ कांपने लगे। मैं तुमसे अब क्या कहूं, उस जगत का सबसे बड़ा निर्दयी तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। मैं ही वो निर्दयी हूं। रघुनाथ की अंतस्थिति का क्या विचार करूं, कह न पाए। ये वो पिता है जिसके भीतर से प्रत्युत्तर छलक रहा है। आज प्रथम बार अपने पुत्रों का दर्शन किया। अरे पिता 4 दिन के बाद भी पुत्र को देखे तो उसके हृदय की स्थिति यहाँ बैठा हर पिता अनुभव कर सकता है। आज जन्म से लेके प्रथम बार 12 साल तक जिनका दर्शन न हुआ हो, श्री रघुनाथ ने उन पुत्रों को देखकर उसके भीतर कितनी वात्सल्यता उमड़ रही हो, और उसके बाद भी उनके मुख से सुने हम निर्दयी के बेटा हैं, उसकी मनस्थिति पर यहाँ बैठा कोई व्यक्ति विचार भी नहीं कर सकता। श्री रघुनाथ ने कहा, अच्छा ऋषि कुमार, अब आप उस सीता के मंगलमय चरित्र की, दिव्यमयी चरित्र की व्याख्या को समुपस्थित करें, उपस्थित करें। पूरा राज दरबार बैठ गया और लव कुश ने गुरुदेव का वंदन करते हुए अपनी इस मंगलमयी कथा को प्रारंभ किया। यहाँ एक बड़ा सुंदर दिग्दर्शन आया कि रघुनाथ सिंहासन पर ही बैठे थे, सामने ऊंचा आसन लगाया था, पर मन में विचार आया जब मंगलाचरण शुरू किया कि ना, सामने बैठना ठीक नहीं है ऐसे सिंहासन पर। श्रोता बनना अच्छा है, राजा बनना अच्छा नहीं है। तो क्या करूं, अभी खड़ा हुआ तो सब खड़े हो जाएंगे और कथा में विघ्न होगा। सो क्या करूं, तो चुपचाप कथा के बीच में आगे सरक के वही सिंहासन की चरण चौकी के ऊपर श्री रघुनाथ विराजमान है। इसलिए वर्णन किया, आपके मन में जरा नज़ारा बैठ जाए। सिंहासन है, उसकी चरण चौकी पर रघुनाथ बैठे, सब अपने राज्य प्रासाद में विद्यमान है। किसी को इतना होश भी नहीं है कि राम जी उठे भी हैं, होश भी नहीं है कि राम जी हिले भी हैं, होश भी नहीं है कि कहाँ बैठे हैं, क्योंकि सब उस लवकुश की अति मंगलमयी चर्चा के ऊपर अत्यंततम भाव से, अति मंगलमय भाव से विद्यमान हो रहे हैं। महाराज, इन्होंने 2 प्रकार की पद्धति होती है कथा की। संगीत में कथा करी है, ये बात प्रमाणित है। यहाँ पर गोविंद राज, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण के ऊपर एक टीका करी है, दक्षिण के विद्वान हैं, उन्होंने वर्णन किया है कि मार्गो देशी चेति गानम द्विविधम। इस प्रकार मार्गी और देशी संगीत विधा का वर्णन करते हुए कहा है कि लव कुश ने मार्गीय पद्धति से रामायण का गान किया है। देशी पद्धति मतलब राज्यीय पद्धति। कई लोग हमसे यहाँ एक जिज्ञासा रखते हैं, जैसे ब्रज, तो ब्रज में ब्रज भाषा कब से है? ब्रज भाषा कब की है? क्या जो श्री कृष्ण ने बोली है वो संस्कृत बोली है, क्योंकि मध्य में संस्कृत की चर्चा है? या जो अवधी भाषा है वो कब की है? क्या जो राम के मध्य समस्त संवाद हुए हैं वो सब क्या संस्कृत में हुए हैं? तो गोविंद राज ने अपनी टीका में, यहाँ तो केवल संकेत मैं कर रहा हूँ, जब उसका वृहद अध्ययन किया था तब गोविंद राज ने इस विषय को बड़े आनंद से सुस्पष्ट कर दिया। जितना भी गायन है और भाषा का प्रयोग है ये 2 प्रकार से है, मार्गीय और राज्यकीय। राज्यकीय भाषा मतलब जो राज्य की भाषाएं हैं, जैसे उस राज्य में चलने वाली भाषा में गान। जैसे ब्रज में ब्रज भाषा के ही गान अवस्थित हैं। तो यहाँ एक बात सुस्पष्ट हुई, जो फिर कुछ आचार्यों से चर्चा करके प्रमाणित करी कि श्री ठाकुर जी ब्रज भाषा में ही चर्चा करते, पर जब उस समस्त चर्चाओं का वर्णन किया गया तो राज्यीय तब मार्गीय भाषा में वर्णन किया गया, तब उस भाषा का वर्णन मार्गीय में हुआ। मानो अवधि भी पुरानी रही होगी,
अवध में कथा हो रही है तो भाषा अवधीय का ही प्रयोग हुआ होगा, पर लव कुश ने मार्गीय भाषा में वर्णन किया। कहने का मतलब है अवधी भाषा में रामायण को नहीं गाया, उन्होंने राज्यीय भाषा में, उन्होंने मार्गीय भाषा में गान किया, मतलब संस्कृत के गान के द्वारा रामायण का वर्णन किया। एक समृद्ध जनपद था जो धन धान्य संपत्ति से अत्यंत संपन्न था। महाराज उस जनपद में लोक विख्यात अयोध्या नामक नगरी है। इस प्रकार अगर मैं एक एक स्थिति पर विद्यमान हूं तो बड़ी लंबी व्याख्या हो जाएगी। 7 दिन की ही वैसे कथा है और आज तीसरा दिन अविराजित हो चुका है। अतः तामग्नि मद्भिर गुणवद्भिर्रावृताम, इस प्रकार ये अयोध्या नगरी, जिस नगरी का निर्माण मानवेंद्र मनु के द्वारा किया गया है, ये नगरी 12 योजन लंबी है और 3 योजन चौड़ी है। महाराज अत्यंत इस महाराजा दशरथ ने इस नगरी को अमरावती, इंद्र की अमरावती के समान इसकी स्थापना की है। इस प्रकार महाराज नगरी की स्थिति का बड़ा मंगलमय वर्णन किया है। तेन सत्याभिसंधेन त्रिवर्ग मनुतिष्ठिता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्रेणी वामरावती। महाराज दशरथ की द्वारा बसाई हुई अनंत अद्भुत कार्यों को अयोध्या के भीतर उस सब का बड़ी बृहदता से मैं श्लोकों को आगे बढ़ता जा रहा हूं तो वर्णन किया है। महाराज दशरथ के मंत्रियों के विषय में वर्णन किया है। दृष्टि जयंत विजय सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धन अकोप धर्मपाल तथा सुमंत्र, इस प्रकार महाराज दशरथ के जो अनंत मंत्री हैं उनके विषय में वर्णन है। पर यहां पर पुनरपि लव और कुश के मन में इच्छा आई है कि मैं अयोध्या नगरी से सीधा महाराज दशरथ तक पहुंचा हूं, अत्यंत आनंद हो अगर पूरे छाकू वंश का ही वर्णन किया जाए, तो मैं केवल एक ही लाइन में कर दूंगा जिससे मर्यादा निवृत्त हो। तो अयोध्या नगरी की व्युत्पत्ति बताते हुए परमाराध्य गुरुदेव वर्णन करते आए हैं, जो अभी आपको संकेत किया, अमरावती से श्रेष्ठ ये नगरी है। और महाराज इसका एक अद्भुत लक्षण है कि यहां वीर बनकर प्रवेश नहीं किया जा सकता, यहां तो प्रेमी बनकर प्रवेश किया जा सकता है। योद्धा बनकर अयोध्या में प्रवेश नहीं है, जो योद्धा बनकर नहीं जीती जा सकती, जिस नगरी को प्रेम से ही जीता जा सकता है। अयोध्या अत्यंत भगवान का निज धाम है, पर अयोध्या से भी अगर कुछ श्रेष्ठ है, अयोध्या से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, पर क्योंकि हम सीता या चरित्र सुना रहे हैं तो इसी मर्यादा का पालन करते हुए अगर अयोध्या से भी कुछ श्रेष्ठ है तो जनकपुर है। लंका में सब दुष्ट हैं, एक संत है विभीषण।